हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्नेहल फैबी ब्लॉग। तो कैसे आप सब लोग, आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी सुबह के बज गए 8, दीदी ने नहा लिया है। और आज का वीडियो बनाने का कारण, आज का डे बहुत स्पेशल है। 8 बज गए हैं, 8:15 को मुझे निकलना है और इधर मेरी तैयारी चालू है। देखो मेरा पराठा थोड़ा सा जल गया मुँह, क्योंकि मुझे लगा कि आज का वीडियो मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, आज का दिन है ना। तो इधर मैंने पालक की पराठे और ये अंडा करी है, ये दूध है, चाय बना ली, रोटियाँ, क्योंकि मैं और दीदी को लेके जा रही हूँ। राज और उसके पापा घर पे रहेंगे तो उनके लिए भी तो खाने का इंतज़ाम करना पड़ेगा ना। तो अंडा करी, रोटी चावल उनके लिए बनाया और मैं भी लेके जाऊँगी। लेकिन इतना पसारा और फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि मैं पहुँच पाऊँगी कि नहीं वक्त पे। आखिरी मैं 15 मिनट तो मतलब लेट हो ही। तो नहा लिया कैसे तैसे, 2-4 रोटी डाली, बाकी 2 रोटी रहने दी वैसी की वैसी, और मैं निकल गई। और इतनी घाई में ये देखो यहाँ फाटक भी बंद रहना था। यहाँ से एक ट्रेन नहीं भाई, 2 नहीं 3 ट्रेन गई। यहाँ भी 15 मिनट रुकना पड़ा। निकलना था 8:15 को और मैं वहाँ पहुँची 8:30 बज के हो गए थे और 5 मिनट, मतलब 8:35 को पहुँच गई थी मैं। ये देखो क्रीड़ा संकुलन, यहाँ हमारी बस रुकी थी और सब बहुत चिढ़े जा रहे थे मुझ पे, मतलब फ़ोन कर करके कि जल्दी आओ जल्दी आओ। और मुझे इनका रिएक्शन लेना था, लेकिन किसी ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। आ गए जल्दी आओ बोले, इसी वीडियो के चक्कर में आप लेट हो गए होंगे बोले, लेकिन ऐसा नहीं था। और देखो हमारी बस निकल पड़ी, बाहर आज और वो भी अपने घर चले गए और हम भी यहाँ निकल गए। तो ऐसे ही बच्चे मस्त मौज मज़ा कर के निकल रहे थे। 10:30 बज गए, 10:30 नहीं 9:30 बज गए थे, 9:45 हो रहे थे। तो दीदी खाना खाने लग गई कि मम्मा मुझे भूख लगी है। बाकी बच्चे मस्त गाने चल रहे थे गाड़ी में और बहुत इंजॉय कर रहे थे। फिर सर भी बोले कि चलो नाश्ते का टाइम हो गया, 9:30 बज गए, तो हम भी कुछ खा लेते। तो फिर सबने अपने अपने टिफ़िन खोली। इडली लाई थी सर ने, वड़े और इडली लाई थी धैर्य ने, लाला ने लाया था ढोकला, वो जो लड़का दिख रहा है उसने लाए थे अप्पे। फिर वो दोनों लोग, एक ने साबूदाना एक ने अप्पे, किसी ने क्या, मैंने पराठे लाए थे। वो आगे बैठे हैं मैम, उन्होंने वो कुछ बनाने को मिला नहीं तो उन्होंने सेव का पॉकेट और बिस्किट लाए थे। ऐसा बहुत कुछ लाए थे और चटनियाँ थी मस्त मस्त। और हम सब ने मस्त नाश्ता किया अच्छे से और हम बैठ गए और फिर से भी तो चलो चाहिए। हाँ ये देखो इनका गाना डांस, ऐसे ही करते हम नागपुर पहुंच गए। और नागपुर से इन सर को ले लिया, ये सर नागपुर से ही आ गए हैं। और देखो नागपुर में जहाँ भी हमारा ये सेफ्टी कोर्स होता है ना, वहाँ वो है यहाँ प्रियदर्शनी कॉलेज में। तो ये देखो प्रियदर्शनी, यहाँ से अंदर गए हम और राइट साइड मुड़े तो राइट साइड भी बहुत अंदर कैंपस में हमारा वेन्यू था, जहाँ हमें रुकना था, जहाँ हमारा सेफ्टी कोर्स होने वाला था। सेफ्टी कोर्स में आपको बता दूँ, ये है शूटिंग वालों के लिए, राइफल पिस्टल किसी भी के लिए भी सेफ्टी कोर्स किए बगैर नेशनल में, स्टेट में कहीं खेलने नहीं जा सकते। खेलने जाना है आपको तो ये सेफ्टी कोर्स बहुत अनिवार्य है, ये करना बहुत ज़रूरी है। तो देखो राइट हम मुड़ गए और अंदर आ गए 1-1.5 किलोमीटर। और फिर बहुत बड़ा है अंदर। मैं तो पहली बार देख रही हूँ नागपुर में, मैं कॉलेज के टाइम में रही हूँ लेकिन नागपुर तो बहुत चेंज हो गया है। तो यहाँ रुके हम, एक बच्चे उतर रहे थे। देखो इन लोगों के लिए तो, लड़कों के लिए तो, सुसु के लिए तो कहीं भी गाड़ी रोक ले सकते थे, लेकिन लड़कियों के लिए बाप रे, गोंदिया से अब तक नागपुर आने तक बस रुकना ही पड़ा। कंट्रोल करके थी सारी लड़कियाँ सुसु। यही तो प्रॉब्लम है यार, पता नहीं लेडीज़ के लिए कब सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। हम आए बराबर पहले तो वॉशरूम के लिए चले गए हैं। और आपको मैं यहाँ की लेन दिखाऊँ, यहाँ होते हैं स्टेट लेवल के कंपटीशन। ये देखो आगे टारगेट है और ये है मशीन्स, है ना, टारगेट मशीन्स। उधर टारगेट लगे हैं, आप जैसे मेरे रेंज में देखते हो वैसे। लेकिन ये जो अंतर है ना बहुत बड़ा लग रहा है, 10 मीटर का तो नहीं लग रहा है, पता नहीं ये बड़े वाले हैं लेंथ की और क्या कैसे, लेकिन 10 मीटर है बोल रहे हैं। और यहाँ का आर्किटेक्चर बाप रे क्या सुपर्ब है। और देखो पेंटिंग, हर वॉल कंपाउंड पे पेंटिंग यहाँ वहाँ, और इनकी दीवारें, इनका क्राफ्ट बहुत मुझे ये सुंदर लगा, बहुत अच्छा है। और ये देखो ये पेंटिंग है, इतनी सुंदर प्यारी आप देख रहे हैं ना। और इधर देखो
ये बीच का एरिया ऐसे ही राउंड राउंड चारों तरफ क्या कमरे हैं, चारों तरफ सब है और बीच में ऐसा खुला है। और ये देखो यहाँ कैसे पेंटिंग बनी हुई है ना, सुपर्ब बाबा, बहुत सुपर्ब है। और ये मुझे बहुत पसंद आया, ऐसा लग रहा था पता नहीं कहाँ आ गए हम। मतलब ये ड्राइंग, आर्ट, हर दीवार सजी हुई थी और बहुत कुछ था यहाँ देखने लायक चीज़ें। तो हम यहाँ सीधा चले गए। कोई दीदी तो आ गई टॉयलेट से। फिर ये लाइब्रेरी है यहाँ पे और इस तरफ है वॉशरूम, ठीक है। यह वॉशरूम की जगह पे देखो वो पेंटिंग बहुत अच्छी लिया नहीं मैंने ठीक से, क्योंकि आवाज़ दे रही था, हम लेट हो तो गए और जाके बैठ गए। मैंने वहाँ बैठी सब, और अकोला के लोग आए थे, अकोला की रेंज के, अमरावती रेंज के और यहाँ गोंदिया रेंज के। तो यहाँ बैठे थे हम, क्योंकि पता है हम बस 10 मिनट लेट हो गए थे। तो आगे वाली बैच के टाइम रुकना पड़ा और हमें उतना टाइम, और हमारे भी बैच का उतना टाइम। इस कदर हमें बहुत लेट हो गया। देखो ऊपर से मैं लेट गई थी 15 मिनट घर से ही, फिर नागपुर का ट्रैफिक, और फिर मतलब ऐसा करके हम 10 मिनट 15 मिनट लेट हो गए। तो वो अगली वाली बैच को ले लिया गया। पहले वहाँ रुका गया हमें, फिर दूसरी बार हम यहाँ आ गए। आपको दिख रहा होगा वो फायर गन रखी है, एयर आर्म्स और पिस्टल और राइफल रखी है वहाँ। फिर ऐसे फॉर्म मिला हमें, यहाँ से उस फॉर्म को 500 रुपये स्टैम्प से जोड़ के वो फील्ड पे अपलोड करना पड़ता है और यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे इस तरह से सर ने फिर कहा कि सब बांट लो, वो फॉर्म अच्छे से रख लो, क्योंकि फॉर्म पे नंबर रखे थे। ये देखो 105 और 106 में हम पहले रुके थे, क्लासरूम थी, और वो 105 जो है वहाँ हमारा सेफ्टी कोर्स हुआ है। और इस तरह से हमारा सेफ्टी कोर्स आज का फिनिश हो गया। फिर देखा बाहर आके तो यहाँ कुछ मतलब कुछ बच्चे आए होंगे स्कूल के, कॉलेज के, कुछ या हुआ होगा एक्टिविटी वगैरह, किले बनाना ये वो। तो यहाँ मुझे बहुत अच्छे किले मिले और ऐसा मतलब उसका अभी ये टूट फूट के है, लेकिन ये चीज़ें मुझे पहली बार मैं देख रही हूँ। हाँ, हालांकि बहुत लोगों ने देखा होंगी, मैंने वीडियो में ऐसे छोटी छोटी ईंटें देखी थी जिनसे ये किले बनाते हैं, पहाड़ बनाते हैं, प्रोजेक्ट किले, लेकिन पहली बार खुद की आंखों के सामने से देख रही थी। तो मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था और अलग लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया कि आपको भी दिखा दूँ टूटे फूटे ऐसे ही। तो फिर हम जल्दी से निकल पड़े, क्योंकि हमने सुबह से खाना खाया था, बस वहाँ भी कुछ नहीं मिला हमें, पानी की बोतल मिली थी बस। फिर हम निकल गए बाबा, यहाँ से कैंपस से निकलते राह हो गई। और फिर हम नागपुर से ट्रैफिक से कैसे भी हट के निकल गए। और फिर एक जगह हमें तो ट्रैफिक वाले ने भी पकड़ा था, पता नहीं क्या बोल रहे थे, परमिशन ये वो, उधर से भी पकड़ा था, आते इधर से भी पकड़ा। नागपुर सिटी के बाहर निकले और यहाँ नागपुर सिटी के बाहर एक होटल मिला हमें, जहाँ हमें खाना खाना था, क्योंकि दोपहर का तो हमने खाना नहीं खाया था, 10:30 बजे खाना खाया था और कुछ थोड़ा बहुत बचा था। तो पहली बैच चालू थी उनकी, तो फिर हम गाड़ी में जो भी बचा था तो वही बच्चों ने थोड़ा खा लिया था, और लेकिन कुछ भी नहीं था, वैसा भूख नहीं गई थी। फिर दोपहर का लंच तो हमारा सीधा 4:30 बजे हम पहुंच गए इस होटल में। फिर यहाँ रुके हम और सीधा पहुंच गए इस होटल निक्लोन्स। यहाँ हमने खाना खाया अच्छे से। ये खाने का, इस होटल का फ़ोटो जो भी है मैं अलग से इसका वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि ये वीडियो ना मेरा बहुत लंबा हो जाता है, पहले से ये 10.5 मिनट का हो गया है। तो हमने खाना वाना खा लिया यहाँ भरपेट। और ये होटल कैसा है, क्या नाम है इसकी, क्या फैसिलिटी है और क्या क्या मस्त फ़ोटोज़ निकालने के लिए है नहीं है, उसमें सब दिखाती हूँ। फिर हमें बहुत अंधेरा हो गया, लेकिन बच्चों ने खाना तो खाया, लेकिन सब आइसक्रीम बोल रहे थे, आइसक्रीम। फिर हमने कहा कि खाना खाने के बाद तुरंत तो नहीं खाएंगे आइसक्रीम, कुछ बचा था तो फिर दाल फ्राई और पनीर की सब्ज़ी हमारी बच गई थी, तो हमने फिर वो पैक करवा के ले ली। कोई भी बच्चा एक ले जाएगा अपने घर। तो फिर वो हो गया वहाँ से। फिर हम एक जगह रुके, फिर से देखो उधर से भी आते ना लड़कों के लिए बस रुकी सुसु के लिए, लेकिन हमारे नहीं रुकी। तो जहाँ हम आइसक्रीम खा रहे थे उसकी साइड में एक दुकान थे जो पैक, उनके मतलब हो गया था टाइम, वो दुकान बंद ही करने वाले थे। तो मैं उनके पास गई, पूछा कि क्या आपके पास टॉयलेट है, तो उन्होंने बंद किया हुआ भी खोल के दिया और वहाँ हम सुसु किए वगैरह। अब लड़कियों का बहुत प्रॉब्लम होता है यार कहीं जाओ तो। और आइसक्रीम खा लिए, गाड़ी में बैठ गए और हम ऐसे पहुंच गए अपने गोंदिया। आइसक्रीम खाने के लिए हम सीधा नागपुर से कहाँ रुके थे, खापवा में।
पापा में आइसक्रीम खाए, सबने सबको जो चाहिए वो, और हम ऐसे पहुंच गए अपने गोंदिया में चल रही थी 2-3 जगह शादी, एक जगह मुसलमान की, यहाँ भी शादी। उनकी तो शादी बहुत ही अच्छी होती बाबा, बिरयानी की खुशबू आ रही थी वहाँ से, और वो बहुत अच्छा लगा। और राज भी आ गया था मुझे लेने, उसके पापा भी आ गए थे, हम गोंदिया पहुंच गए। कैसे लगा आज का आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर बताना है। सेफ्टी कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है हर शूटर के लिए, जो आज मेरा हो गया कंप्लीट। तो आपको ओवरऑल ये वीडियो कैसे लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, और कुछ सजेशन देना, और नागपुर का वो होटल का वीडियो भी बनाऊँगी। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।